हेलो स्टूडेंट। ये जो दूसरी पाली में एग्ज़ाम हुआ था, ये 2 से 5 के बीच उसका क्वेश्चन पेपर मेरे को मिल गया है। इसका हम जल्दी जल्दी आंसर लगा लेते हैं, जो असिस्टेंट टीचर का था। तो ये पीडीएफ दरअसल ऊपर नीचे है, तो शुरुआत हम गणित के सेक्शन से करते हैं। आप लगाते हुए चलिए। देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न का मेरे को उत्तर नहीं मिल पाया है। गणित का प्रश्न है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप में से किसी को पता हो तो उसको ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि किसी को दिक्कत मत हो। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या बोलते हैं। देखिए, हर एक प्रश्न को हम लगाते हुए चलेंगे, बस आपको देखते चलना और मिलाते चलना है। लगभग 100% इसके आंसर सही हैं। और यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न बोल रहा है गणित का। आपका कोई भी प्रश्न सेट हो आप उसको देख लेंगे। यदि एक वर्ग की भुजा में 25% वृद्धि कर दिया है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे आप आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही आएगा, 56.25%। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोल रहा है पेंट की लागत 36 रुपये है, तो प्रति किलोग्राम से 2.5 मीटर भुजा वाले घन को बाहर पेंट करने में कितना खर्च आएगा। यदि 1 किलोग्राम पेंट 1.5 मीटर प्रति स्क्वायर के हिसाब से लगेगा। ठीक है। देखिए, यही प्रश्न का उत्तर मुझसे नहीं बन पाया, जल्दबाजी में मैं बनाया नहीं हूँ। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं उसको हाईलाइट कर दूँ, ताकि सबको इसकी जानकारी मिल पाए। ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अकेले एक काम को 16 दिन में ए करता है, बी अकेले उस काम को 12 दिन में करता है। ए और बी शुरुआत में कर दिए दोनों एक साथ छोड़े कार्य को, तो वह कितने दिन में पूर्ण होगा। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यहाँ पे देखिए 13 सही, 3/4 इसका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए। यदि a इज इक्वल टू 0.1039 है तो √4a² माइनस ए 4a प्लस 1 3a का मान क्या होगा। तो देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1.1039 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहीं पर देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न में आ जाइए। ये प्रश्न बोलते हैं यदि दो संख्याओं का योग 55 है तो उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 120 होगा, तो संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, 11/120। अगला प्रश्न देखिए। 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य किया जाता है, उनके बीच का अंतर 3 रुपये है, तो विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो इसको लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाइए। यहाँ पे 51 अनुपात 53। अगला प्रश्न देखिए। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण की स्थिति में आती है। तो 44 बार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कितनी बार? 44 बार। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोल रहा है यदि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सी को नहीं लगाएंगे, बी को लगाएंगे, 40 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2, 1/3, 1/4 अनुपात में है तथा परिमाण 156 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसकी भुजाओं की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, 72 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए। यदि x का मान 10%, y का मान 20% के बराबर है तो x/y क्या होगा। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी लगाइए। ठीक, 2:1। अगला प्रश्न देखिए। यदि घनों का आयतन का अनुपात 8:125 है तो उनकी भुजाओं की सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, 4:25। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। एक राशि 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश करने पर 504 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि उस राशि, वेट अ मिनट, क्या लिखा है, यदि उस राशि को 10% साधारण ब्याज पर 2 से ही 1/2 वर्ग के लिए निवेश किया जाए तो वृद्धि क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लगाइए, 525 रुपये। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला है x+2, x+4, x+6 तथा x+8 का औसत 11 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, 13 होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यदि √2 इज इक्वल टू 1.414 है तथा यहाँ पर दिया है √2 - 1
बाई अंडर रूट प्लस 1 का वर्गमूल का निकटतम मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी लगेगा 0.414। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 6 पेन का क्रय मूल्य। देखिए इससे रिलेटेड जो प्रश्न है इससे पहले यानी जो कितना सुबेरे पाली में पेपर हुआ था उसमें आया था, तो इसका भी आंसर 50% ही आ गया। पेन से विक्रय मूल्य क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत निकालने बोला है। तो इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहे दो अभाज्य संख्याओं x तथा y में x छोटा है और y छोटा है और x बड़ा है, लघुत्तम समापवर्तन 161 है, तो इसमें 3y माइनस एक्स का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, यहाँ पे -2 होगा। क्या होगा? -2। अगला प्रश्न देखिए, यदि 3 पुरुष या 5 महिलाएं एक कार्य को 43 दिन में पूरा कर सकती हैं तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। तो 12 दिन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न में आइए, उसमें बोला है 16 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई भी धनराशि दोगुनी हो जाएगी। तो कितने दिन हो जाएगी? 6 सही 1/4। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 99 नंबर प्रश्न में आइए, 110 मीटर रेलगाड़ी 72 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 132 मीटर लंबे पुल को कितने देर में पार कर लेगी। तो इसको आप ऑप्शन लगाइए, ऑप्शन नंबर बी 12.1 सेकंड में। अगला प्रश्न देखिए 100 नंबर प्रश्न, ये बोल रहा है सबसे छोटी भिन्न संख्या को ज्ञात कीजिए जिसे 2/5 गुणा 15/21 गुणा 7/10 तथा 3/8 से जोड़कर यानी जोड़ने पर 1 प्राप्त हो। तो यहाँ पे आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर, इसको मैंने क्या लगाया है, इसको मैंने सॉल्व किया है कि हाँ इसको सॉल्व शायद 35/40 आएगा, मे बी 35/40 आएगा या 37/40 आएगा। ये जो भी है इसको मैं कमेंट सेक्शन में कर दूंगा। इसको मैंने सॉल्व ज़रूर किया है लेकिन अभी रिसेंट में याद नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक, 37/40 आना चाहिए, मे बी 37/40। मैं कमेंट सेक्शन में हाईलाइट पे दे दूंगा। अगला प्रश्न देखिए 110 नंबर प्रश्न, 101 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति 8 संतरे 34 रुपये प्रति दर से खरीदता है, 12 संतरे 57 रुपये में और बाकी जो है कितने दर से बेच देता है 45 रुपये की दर से, तो उसका लाभ कितने संतरों का होगा। तो यहाँ पे 90 लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, केले की कीमत 30% की वृद्धि कर दी जाए और 3 रुपये मतलब बेचने पर केले पर कम मिले तो उसमें क्या बोला, केलों का प्रतिशत दर्जन वर्तमान में कितना रहेगा। तो इसमें लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी 9.36 पैसे। ठीक, अगला प्रश्न यहीं पे देखते हैं, अगला प्रश्न बोल रहे हैं यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले और 20 किलोमीटर अधिक चले तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी कितना जाएगी। देखिए इसका एक्चुअल आंसर 70 निकलेगा, लेकिन क्या बोलते हैं कहीं कहीं पर इसका आंसर 50 दिया हुआ है। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो उसने एक्चुअल दूरी कितनी तय की 70 और क्या बोलते हैं उसको तय कितनी करनी थी 50। ठीक, इसका अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोलता है दो संख्याओं का योग 2490, यदि एक संख्या 6.5% दूसरी संख्या 8.5% के बराबर तो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए 1411। यहाँ पे कहाँ था हमारा ऑप्शन, हाँ ये रहा। ठीक है, 1411 और 1079 ठीक, इसको आप लगा लीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न बोलता है एक कक्षा के छात्र का औसत आयु 15.8 वर्ष है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो इसको लगाइए 2:3 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक समूह में कुछ गाय और कौवे जिनमें पैर और सिर की संख्या बोला है, जिसमें जो पैर की संख्या वो 14 अधिक है, तो इसमें कुल मिलाकर के गाय कितनी बोला। तो ये याद रखिए इसमें 7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है एक व्यक्ति प्रथम 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे तथा अगली 160 किलोमीटर दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है तो 320 किलोमीटर की यात्रा औसत गति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आप करेक्ट आंसर लगाना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 71.11। ठीक, अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है। तो इसको आरोही क्रम में बोले तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न में 0.008 गुणा 0.01 गुणा 0.0072
भागित और कोष्टक के अंदर लिखा है 0.12 और उसके अलावा लिखा गुणित 0.0004। ठीक, तो इसका मान क्या होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10वें नंबर प्रश्न में बोला है कोष्टक के अंदर 0.09 उसके ऊपर बार लगा हुआ है गुणित 7.3 3 के ऊपर बार लगा हुआ, उसका मान क्या होगा बोला है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 0.67। ठीक, अगला प्रश्न यहीं पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पर्यावरण का है, तो पर्यावरण पे आ जाइए। पर्यावरण पे बोला है पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भेड़िया का महत्वपूर्ण जानवर बना दिया है क्योंकि यह रेड डाटा बुक में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, प्राकृतिक अध्ययन की नींव किसने रखी, तो देखिए प्राकृतिक अध्ययन की नींव जो है रूसो ने रखी, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं कहीं और एक और नाम मिल जाएगा, लेकिन रूसो ने रखी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा वन्य जीव अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित की घोषणा कर सकता है, तो कौन कर सकता है, केंद्र सरकार कर सकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता है, तो उपरोक्त सभी। ठीक, यहाँ पर विषाक्त और लिखा है प्रतिकारता और जो भी है प्रज्वलन, ये लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ईवीएस के एक शिक्षक जानवरों के बारे में पढ़ाने के लिए चिड़ियाघर ले जाते हैं, यहाँ गतिविधि निम्नलिखित के अंतर्गत आती है, तो देखिए वो क्षेत्र भ्रमण के अंतर्गत आएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मई 1986। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, जनजाति इसका उदाहरण है, तो जनजाति किसका, समुदाय का उदाहरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न BOD स्तर वाला पानी यानी कौन सा सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक, सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए 1 से 2 ppm वाला, पार्ट्स पर मिलियन है, ऐसा कुछ है। अब देखिए यहाँ पे सूची मिलाओ बोला है, तो सूची मिलाओ में आप बोलेंगे पहला को जब चौथे में से मिलाएंगे तो आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगा लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है वॉली और ब्लैक रैपिड ट्राइशेन विधि का उपयोग किस निर्धारण के लिए किया जाता है, तो देखिए मिट्टी के जैविक कार्बन डेटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या आ गया है, ब्लैक यानी किससे रिलेटेड है, कार्बन से रिलेटेड। अगला प्रश्न देखिए, एक भूकंप प्रमुख रूप से मतलब उसको रेट करने का विधि क्या है, तो याद रखिए शुरुआती भूकंप जो होता है 5 मतलब होता है दरअसल 5.3 से 6 मतलब रिक्टर स्केल में 6 दशमलव के आसपास होता है, तो वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन है जो कि 6 के आसपास गया है, तो इसको ऑप्शन नंबर बी ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर किससे संबंधित है, वायुमंडल, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है, मनुष्य का प्राथमिक समाज समूह कौन सा होता है, तो देखिए परिवार सबसे प्राथमिक होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, खाद्य श्रृंखला में पौधे की शुरुआत, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी पौधा लेता है। ठीक, 10% के हिसाब से, सॉरी ये प्रश्न कुछ और है, खाद्य श्रृंखला पौधे से क्यों शुरू होती है, तो क्यों शुरू होती है, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा मतलब खाना खुद बनाते हैं, स्वयं अपनी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसको बोल सकते हैं क्योंकि सूरज के प्रकाश से बनाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण जागरूक कार्यक्रम में समर्थन करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये सभी ऊपर के तीनों आप इसमें ऑप्शन लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है, 127 नंबर प्रश्न बोलता है निम्न में से कौन सा मिट्टी एक एंडोजाइम है, तो ठीक है यहाँ पे आप लगाएंगे एंडोजाइम के आधार पे क्या बोला है, कौन सी मिट्टी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कपास के बीजों से रुई अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, ओटाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लगाएंगे सब लोग। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस प्रमुख रूप से बनाई जाती है, तो किससे बनाई जाती है, कौन सा नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे प्राकृतिक गैस मीथेन। ठीक, ऑप्शन अगला देखते हैं क्या होगा, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी, तो यहाँ पर मिड ने लिखी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है, कंप्यूटर संबंधी प्रश्न है। देखिए ये PDF दरअसल आगे पीछे है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, मैं पूरे प्रश्न 100 पूरे 150 के 150 प्रश्न लगवाऊंगा। यहाँ पे कंप्यूटर संबंधी प्रश्न में आ पाएंगे, तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट के अन्य कंप्यूटर में कॉपी करता है तो उसको ट्रोजन हॉर्स वायरस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
वह सीमांकन जिसमें एक्सेल वर्कशीट मानों का गणना करता है, तो इसको फॉर्मूला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से किया जाता है? देखिए अक्सर आपने देखा होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रहता है, सीडी है, सीडी का क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लगाइए। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है विषम विकल्प को चुनिए। तो देखिए यहाँ पे MPEG ये एक वीडियो फाइल है, बाकी सब जो है पिक्चर फाइल है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? तो किसकी होती है भंडारण क्षमता? फ्लॉपी डिस्क की। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा गूगल उत्पाद आपको बहुविकल्पी, ओपन एड तथा अन्य प्रश्नों के छात्रों का समर्पण, प्रश्नोत्तरी तथा प्रश्न पूछने का माध्यम है? तो यहाँ पे याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, गूगल फॉर्म्स। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, ISP का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्रम में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन नहीं है? तो याद रखिए ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अभी अगर किसी को कंफर्म हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा केवल इनपुट डिवाइस है? देखिए इनपुट डिवाइस कॉमन सा जो इनपुट देता है, देखिए माउस भी इनपुट देता है, कीबोर्ड भी इनपुट देता है, स्कैनर भी इनपुट, ठीक है, जॉयस्टिक भी इनपुट और लाइट पेन भी इनपुट देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या, अब देखिए सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन क्या बोलते हैं, भारत में पहला रॉकेट कब लॉन्च हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है इंद्रावती 2021 भारत में कौन सा देश सबसे बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था? तो याद रखिए रूस के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंदिरा। अगला प्रश्न यहीं पे देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है? तो दक्षिण कौशल। ठीक। अगला प्रश्न, साल वनों को द्वीप बस्तर को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना में किस देश के 4 अभी रिसेंट में जो हेरोन मानव रहित हवाई लड़ाकू विमान को इजराइल से खरीदा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? खरोद का। ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ कितने प्रतिशत भारत में गोंडवाना शहर है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लगाए 27%। सीता नदी कहाँ है भारत में? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम संकल्पनाकार पंडित सुंदरलाल शर्मा को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में हम लोग बाल विकास के प्रश्न देख लेते हैं, क्या बोलते हैं। ये बाल विकास के प्रश्न है। तो पहला नंबर प्रश्न देखिए, रीति अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने के लिए आकलन दोनों का प्रयोग करती है। ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा, बच्चों के प्रगति तथा उपलब्धि को जानने का तरीका। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। ठीक। तो इसमें क्या सही है बोले? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 6 वर्ष की आयु। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा मेरे अभिप्राय बच्चे के मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा सर्वोन्मुखी विकास से होता है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी? तो इसकी ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने दी। अगला प्रश्न देखिए, ये लेव वायस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किस लिए सविपस्त विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? ठीक है, इसको आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से सीखने का सिद्धांत का प्रतिफल है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगाइए, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, लेव वायस्की सामाजिकी रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का आकलन विधि करना चाहिए? तो यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी लगाइए, सहयोगात्मक परियोजनाएं। अगला प्रश्न देखिए, NCF 2005 में विभिन्न विषयों के अलावा कौन किन पाठ्य चर्चाओं को महत्वपूर्ण शामिल किया गया? तो ये सभी को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, विचार मंथन विधि का प्रयोग कर शिक्षा अपने बच्चों निम्नलिखित में से किसका विकास करता है? तो रचनात्मकता का विकास करता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चे का नामांकन किस आधार पर प्रस्तावित किया जाता है? तो यहाँ पर बच्चे की आयु के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगला देखिए, इवन पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम के निम्नलिखित को स्पष्ट करता है? तो किसको स्पष्ट करता है? अनुकरण को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है मनुष्य के विकास में सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो याद रखिए यहाँ पर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सृजनात्मकता चिंतन तथा सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सब लोग। इनमें से
मतलब इसमें से किसी अलग अलग तरीकों को हल किया जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोले निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी पे आएंगे। यहाँ पे व्यक्ति विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है, ये गलत है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ठीक, इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, कक्षा में विविध संबोधित करने के लिए। अगला देखिए 17 रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान निर्माण महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ठीक, शिक्षार्थी का संपूर्ण ज्ञान। अगला प्रश्न इसी क्रम में देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत बताता है कि उपयुक्त संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नता है। ठीक, अगला देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता विकास अवस्था जिसमें लोगों के सामाजिक मापदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं, क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, नैतिकता परंपरागत स्तर। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को समूहों में बांटता है और समूह चर्चा परियोजना समूह के कार्य जैसी गतिविधियां संचालन करते सीखते सीखते यह प्रक्रिया किस ओर इंगित करती है। तो याद रखिए किस ओर इंगित करती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे लोगों, सामाजिक गतिविधियों। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक अधिकार 2009 में कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदी अर्थ प्रदान करना कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित 2020 के अनुसार बच्चों के मस्तिष्क में कितने प्रतिशत 6 वर्ष की आयु पूर्ण होती है। तो याद रखिए 85%। एक्चुअली इसका 95% आने चाहिए, लेकिन 85% बुक में दिया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा सीखने की प्रतिक्रिया नहीं होती। देखिए परिपक्व बच्चे में। अगला प्रश्न देखिए क्या होता है, अगला प्रश्न बोल रहा है रवि की पढ़ाई अच्छा है परंतु वह अक्षरों के शब्दों को पढ़ने के लिए कमजोर है, उसकी गणितीय जो समझ है अच्छी है। रवि निम्नलिखित में से किस विकार से पीड़ित है। तो डिसलेक्सिया से पीड़ित, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण करने की मनुष्य अभिकरण मतलब एजेंसी है। तो देखिए यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी ये चारों। अगला प्रश्न देखिए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षण को बच्चे को नैतिक मूल्य की स्थापना के लिए क्या कहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न में आएंगे। तो 28 नंबर प्रश्न बोले निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशील बच्चे के लक्षण नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, वे मौलिक चिंतन नहीं करते। ठीक, अगला देखिए 29 नंबर प्रश्न में शिक्षण मुख्य रूप किस खाली स्थान के द्वारा किया जाना चाहिए। तो शिक्षण कुशल शिक्षक के द्वारा। ठीक, प्रशिक्षित शिक्षक। अगला देखिए, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे के मनोवैज्ञानिक चिंतन यानी शुरू कर देता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संकीर्ण अवस्था। ठीक, इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न किसका है, हिंदी का। ठीक, हिंदी का प्रश्न देखिए, मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, विधिवाचक। ठीक, अगला देखिए, वाक्य कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं। तो देखिए वाक्य के एक्चुअल में माने गए हैं, यहाँ पर आप लगाएंगे कौन सा वाला है, 37 नंबर प्रश्न में शायद हम लोग आ गए। हमको कौन सा नंबर प्रश्न देखना है, ये यहाँ पर है, क्षमा चाहूँगा मैं। यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न, लिपि का अर्थ क्या है। ठीक है, लिपि का अर्थ वर्ण लिखने की योग्यता। ठीक, कला। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, शब्दों का शुद्ध उच्चारण विकास किया जाता है किसके द्वारा। याद रखिए वाचन, बोलने के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, तद्दत का विलोम शब्द है। तो तद्दत का विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पर, अतद्दत। अगला बी नंबर लगा लीजिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता है क्या है, उपरोक्त सभी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन सघोष व्यंजन है। तो देखिए याद रखिए अघोष व्यंजन च छ है, त थ है, प फ है। तो अब जो बच गया वही सब सघोष व्यंजन होंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहीं पे फिर से आ जाते हैं 36 नंबर प्रश्न में। तो 36 नंबर प्रश्न में यहाँ पर इसको यह लगा लेंगे, उस समय मिस्टेक हो गया, मेघ बरसने लगा है किस ठीक, संयुक्त, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं। तो वाक्य के देखिए एक्चुअल में
इसको अगर हम लोग देखें तो वाक्य के नॉर्मली दो तत्व माने गए हैं, ठीक है ना, एक मुख्य तत्व और विशेष तत्व। लेकिन ये किस आधार पर प्रश्न लिया है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक, 38 नंबर प्रश्न देखिए, लोकयुक्ति के प्रमुख कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, याद रखेंगे कितने भेद होते हैं? 4 भेद, जैसे धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्म प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के कुल मिला के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वर्णों में किन वर्णों का उच्चारण कंठ के आधार पर हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लगा लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है भाषा के तत्वों के प्रवाह को समान होता है, किसके द्वारा होता है? सुनना और पढ़ने के द्वारा। ठीक, हालांकि बोलना और सुनना भी हो सकता है, लेकिन ये एक है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर, ये 42 नंबर है, जिन वाक्यों का मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय सिवा एक अधिक समीपस्थ क्रियाएं हो। देखिए कुछ प्रश्न तो व्यापम भी गलत लेते हैं, एक आध प्रश्न अगर मैं गलत ले लेता हूँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिस इसमें क्या हो गया 42 नंबर प्रश्न में, तो 42 नंबर प्रश्न में क्या है? मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। भरसक शब्दों में समास है, क्या बोला? कौन सा समास है? आप देखेंगे तो अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी पढ़ने से, आप देखिए यहाँ पर विशेषकर आप याद रखेंगे, तो 44 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? किसका प्रयोग करते हैं बच्चे? भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर प्रश्न में, ये लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, तो लिखित अभिव्यक्ति का वाद विवाद नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 45 का 46 नंबर प्रश्न में आइए। 46 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज सही किस प्रकार का सर्वनाम है? तो संबंधवाचक। ठीक, अगला प्रश्न देखिए महेश्वर, तो यहाँ पे देखिए महा, ऑप्शन बी महाधन ऐश्वर्य होगा। ठीक, 48 नंबर किंचित कौन सा विशेषण है? तो किंचित परिणामवाचक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए अशुद्ध वाक्य का चयन यहाँ पे श्याम मेरा घनिष्ठ मित्र है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए अधीनगत का प्रत्यय क्या है? अधीनगत में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधि। ठीक, अगला प्रश्न यही क्रम में देखते हैं। देखिए हो सकता PDF लगता है इस साइड है कि नहीं है, देख लेते हैं आगे। ये हाँ अभी है। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न में आते हैं। 51 नंबर प्रश्न बोले निम्नलिखित तत्सम तद्भव की जोड़ी कौन सी सही या गलत है? ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंघी का जो है वो गलत दिया है। कंघी का जो जोड़ी है वो ककती होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी शिक्षण अनुभव। ठीक, 53 नंबर प्रश्न को देखिए, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा का वाक्यांश होता है? देखिए 53 नंबर प्रश्न में क्या आएगा? अंतः कथा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इसी क्रम में क्या बोल रहा है। 54 नंबर प्रश्न में आइए, कलेजा फटना मुहावरा दिया है तो दुखी होना। ठीक ठीक, अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर प्रश्न में, गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य का कारक कौन सा है? तो अपादान कारक। ठीक है, लगभग हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। आप इसको देख लेंगे कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दरअसल इंग्लिश पोर्शन का मुझे PDF सेंड नहीं किया गया, इसलिए मैंने इंग्लिश पोर्शन का अपलोड नहीं किया है। सो उसके लिए परेशान नहीं होंगे, अगर मेरे को तुरंत PDF मिलता है मैं तुरंत उसको अपलोड कर दूंगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड पीस आउट।